ये कुल 14 सीगे हैं। इनमें से 3 सीगे मुज़क्कर गायब के हैं और 3 सीगे मुअन्नस गायब के हैं। जो शुरू के 3 हैं वो मुज़क्कर के हैं और गायब के हैं, ठीक है। और जो उसके बाद 3 हैं तो वो मुअन्नस के हैं और वो भी गायब के हैं। तो कितने हो गए टोटल? 6 सीगे हो गए। उसके बाद 3 सीगे मुज़क्कर मुखातिब के हैं और उसके बाद 3 सीगे मुअन्नस मुखातिब के हैं। तो कितने हुए? 6 और 6 12। और 2 सीगे ये मुतकल्लिम के हैं। 2 सीगे मुतकल्लिम हैं, जैसे नसरतुमा, ये तसनिया। और देखो इस पे जो लिखा है यहाँ पर, नसरतुमा, ये तसनिया मुज़क्कर मुखातिब और तसनिया मुअन्नस मुखातिब, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए जो है नसरतुमा, ये दोनों सेम आते हैं। इसको आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हैं आप लोग? जो नसर तुमा है ये तसनिया मुज़क्कर मुखातिब के लिए आता है, और जो नसर तुमा है ये तसनिया मुअन्नस मुखातिब दोनों के लिए आता है, ठीक है। अब और इसमें जो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, आप इसको समझें कि नसर तुमा तसनिया मुज़क्कर मुखातिब और तसनिया मुअन्नस मुखातिब में मुश्तरक है, ठीक है। इसी तरह नसर तू वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम और नसर ना तसनिया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम में मुश्तरक है। इन सीगों को अच्छी तरह से पहचानें और याद करें। यानी देखो शुरू के ये यहाँ पे ऐसे मैं आपको समझाऊं, ऐसे आपको समझ आएगा। इसको मैं, ये देखो, पहले ये जो सीगा है नसोरा, ये एक नसोरा, दो नसरू, तीन, ये मुज़क्कर गायब के लिए है, ठीक है। उसके बाद नसरत, नसरता और नसरना, ये 3 मुअन्नस के लिए हैं, ये भी गायब के हो गए। तो कितने हो गए? 6 सी हो गए। इसके बाद नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, ये 3 सी हो गए। ये वाहिद मुज़क्कर मुखातिब, यानी कि इसको ये हाजिर के लिए 3 सी गए हैं। नसरता वाहिद के लिए, नसरतुमा तथनिया के लिए और नसरतुम ये जमा के लिए। तो ये 3 सीगे हो गए मुखातिब यानी हाजिर के। तो कितने हो गए? 9 सीगे। उसके बाद नसरती, ये मुअन्नस के लिए वाहिद, नसरतुमा, नसरतुमा ये तसनिया मुअन्नस मुखातिब के लिए, और नसरतुन्ना ये जमा मुअन्नस मुखातिब के लिए। तो ये 3 सी हो गए, ये हो गए 12 सी हुए। अब इसमें इन्होंने आगे बताया कि एक तो ये नसरतुमा है तसनिया मुज़क्कर मुखातिब के लिए, और दूसरा ये नसरतुमा है तसनिया मुअन्नस मुखातिब के लिए। तो इन्होंने कहा कि नसरतुमा और नसरतुमा ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आता है और तसनिया के लिए आता है, ठीक है। ये चीज मैं समझाना चाह रहा था। समझ आया किसी को? చేస్తాను जी जी अगर, शेख अलहमद। तो ये नसरतुमा, ये तसनिया मुज़क्कर मुखातिब, और नसरतुमा तसनिया मुअन्नस मुखातिब के लिए आता है। ये 12 सीगे हमारे हो गए। इसके बाद ये नसर तू और नसर ना, ये 2 सीगे हैं। ये हो गए दो मिला के हमारे 14 सीगे। अब नसर तू जो है ये वाहिद है, वाहिद के लिए आएगा। लेकिन इसमें एक चीज ऐड हो गई, वो क्या है? मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आता है। मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है नसर तू, लेकिन वाहिद होता है, ठीक है। यानी एक मर्द और एक औरत, मर्द और औरत में ये सेम है, इकट्ठा जमा इकट्ठा इस्तेमाल हो जाएगा, एक साथ यूज हो जाएगा। लेकिन दो के लिए यूज नहीं होगा। यानी आप अगर एक औरत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई औरत अगर कहेगी नसरतु मैंने मदद की, तो वो भी बोल सकती है यही जुमला। साथ में अगर कोई मर्द कहे कि नसरतु मैंने मदद की मुज़क्कर, तो वो भी ये बोल देगा। तो ये मर्द और औरत की तमीज यहाँ पर खत्म हो गई इस कलिमे में। आगे जो है नसर ना, ये तसनिया और जमा। अब इसमें दोनों जो तमीज थी वो खत्म हो गई, यानी तसनिया और जमा दोनों के लिए ये नसरना इस्तेमाल हुआ है, और मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऊपर की जो तमीजें थी उनसे ये दोनों तमीजें
अलग हो गई हैं। अभी भी आपको अगर समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। आया समझ? या जिसको भी नहीं आया, देखो हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं। आप आराम से पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। समझ आ गया? जी शेख। जी शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अब हम आगे आते हैं फेले मादी पर। उस्ताद फेले मादी। जी। जी, मुझे कहना था आप थोड़ा सा इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि खालिस उर्दू ठीक से समझ नहीं आती है। बेटा इंग्लिश तो हमें ही नहीं आती है। मसला तो ये है ना, आपको खालिस उर्दू में जहाँ कहीं भी आपको लगे कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं कोशिश करूँगा उसको आसान करके समझाने में। कोशिश ये करूँगा। तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। देखो, तथनिया ये डबल के लिए है, दो के लिए। और जमा ये दो से जायद के लिए है। ये दो से ज़्यादा जितने हैं, जिसको शायद हम प्लूरल कहते हैं, तो ये जी। जमा उसके लिए है। और वाहिद ये सिंगुलर के लिए है। ठीक है। इसमें भी आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो इसको वाहिद को आप सिंगुलर लिख लें, और तस्निया को डबल लिख लें, और जमा को प्लूरल जो बोलते हैं वो लिख लें। अब हम आते हैं फेले मादी पर। हमने फेले मादी पढ़ा था, उसका तर्जुमा भी हमने जाना था। ठीक है, उसका तर्जुमा क्या था? गुजरा हुआ जमाना। यही ऐसा ही है ना? फेले मादी का तर्जुमा गुजरा हुआ जमाना ही, जो हो चुका है वही, जो हो चुका है वही तर्जुमा होगा ना? जी जी शेख। शेख। जी। अब देखो, यहाँ पर मैंने अल्फाज मानी लिख दिए हैं, तो आप इसको पढ़ें। और चलो मैं इसको पढ़ता हूँ, और आप लोग इसका तर्जुमा करना चाहें तो कर दें। सकता इब्राहिम। सकता, सकता खामोश होना। तो इब्राहिम, खामोश हुआ। जी इब्राहिम खामोश हुआ। फरिहल वलदू, लड़का खुश खुश हुआ। खुश हुआ। हुआ। दहशल मलिकू, बादशाह हैरान हैरान हुआ। हुआ। हैरान हुआ। रकबा अलीयुन, अली सवार सवार हुआ। हुआ। सवार हुआ। अकरमल खादिमु, खादिम ने इज्जत इज्जत की। जी इज्जत की। इज्जत की, तकरीम की। फहिमत तिलमीजु, शागिर्द समझ गया। समझ गया। जी समझ गया। फहिमा समझना, समझ गया। खजिल ज़ैफु, मेहमान शर्माया। शर्माया। जी। खजिला यहाँ पे लिखा है शर्मिंदा होना या शर्माना। खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया। पैदा किया। पैदा किया। आतिश तिफलु, बच्चा प्यासा प्यासा हुआ। हुआ। आतिशा प्यासा हुआ। पे- जी आतिशा प्यासा होना। गदिबा सईदुन, सईद गुस्सा हुआ। गुस्सा हुआ। गुस्सा हुआ। तलअल बदरु, चौदहवीं का चांद निकला। 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 तलआ निकलना, तुलू होना। नसरल्लाहु, अल्लाह ने मदद की। मदद की। मदद की। अब देखो, मैंने जो आप लोगों से यहाँ तर्जुमा करवाया आगे का, वो मदद की। यानी कि जो फेल का मैंने तर्जुमा यहाँ करवाया है, तो वो इसलिए करवाया है ताकि आप इसका तर्जुमा करें। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लिखा था। आप यहाँ पे ना देखते तो और अच्छा रहता। बहरहाल आपने देखा तो कोई मसला नहीं है। हमने देखा सकता इब्राहिमु, इब्राहिम ने, इब्राहिम खामोश हुआ। इब्राहिम खामोश हुआ। अब जो सकता का माना है खामोश होना, तो ये मादी है। और मादी का तर्जुमा हमने किया है ज़मानाए गुज़िश्ता में, यानी गुज़रे हुए ज़माने में। यानी कि जो हमारा पास्ट था, उसका तर्जुमा हमने यहाँ पर सकता का किया है, पास्ट का तर्जुमा। तो सकता इब्राहिमु, इब्राहिम खामोश हुआ। इसी तरह फरिहल वलदु, लड़का खुश हुआ। फरिहा खुश होना। तो अब वलद अल वलदु है जो, तो फरिहा पहले फेल लगा, ये फेले मादी है, तो इसलिए हमने इसका तर्जुमा पास्ट में किया है, गुजरे हुए ज़माने में किया है। ये समझ आया?
जी शेख। जी। खैर। अच्छा, यहाँ पर देखो जो अल्फाज मानी लिखे हुए हैं, तो आप इनको बाकायदा लिख कर मेरे को चेक कराएं। अब इसमें जो ऊपर ये जो बहस दी गई है, तो कोई पढ़ेगा, जो कोई पढ़ दे। जी। गुजरात से तुम्हें ये बात अच्छी तरह मालूम हो गई कि सकता, फरिहा, दहिशा, खजीला, रकबा, अकरमा, फहिमा वगैरह अफआल रकीबा, हैं। रकीबा। रक- जी। रकीबा, अकरमा, फहिमा वगैरह अफआल हैं, क्योंकि इनसे किसी खास जमाने में किसी काम का होना समझा जाता है, और इस सबक में तुम इस खास जमाने को मालूम करोगे। मसलन सकता इब्राहिम एक जुमला है, मुतकल्लिम ने ये जुमला इस वक्त कहा है जबकि उसको इब्राहिम के खामोश हो जाने का इल्म हो गया। अब तुम्हें जी ये मालूम हो जी जी कि जी जी जी। इसमें देखो, आपने इसमें जो यहाँ पर बहस में लिखा है, तो आप समझे इसको कि ये जो अल्फाज मानी हैं, जो ऊपर सकता, फरिहा, दहिशा, खजिला, रकीबा, अकरमा और फहिमा, तो इनमें ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि किसी खास जमाना की में किसी काम का होना समझा जाता है, तो खास जमाना से ये मुराद माजी ले रहे हैं, क्योंकि इसमें ये माजी है, इसमें हो चुका है, जैसे उन्होंने आगे कहा है। और इस सबक में तुम इस खास जमाना को मालूम करोगे, तो वो खास जमाना, क्योंकि हम फेले माजी पढ़ रहे हैं, तो हम इसको फेले माजी को मालूम कर रहे हैं, यानी पास्ट जो हम पढ़ रहे हैं पास्ट का, तो हम इसको मालूम कर रहे हैं। तो यही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम खास जमाना को, ये हर जमाने की बात नहीं कर रहे, यानी जमाना जो तीन है, एक तो होता है माजी यानी पास्ट, दूसरा होता है हाल यानी कि जो प्रेजेंट है, और तीसरा होता है मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर। तो यहाँ पर ना ये हाल की बात कर रहे हैं, और ना ये मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बल्कि ये बात कर रहे हैं पास्ट की, गुजरे हुए जमाने की। तो इन्होंने इस खास जो लफ्ज इस्तेमाल किया यहाँ पर, इससे मुराद ये गुजरा हुआ जमाना ले रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ये इन्होंने लिखा है कि सकता इब्राहिमु एक जुमला है। सकता इब्राहिमु ये एक जुमला है। मुतकल्लिम ने ये जुमला उस वक्त कहा, यानी कहने वाले ने, बोलने वाले ने ये बात उस वक्त कही जबकि उसको इब्राहिम के खामोश हो जाने का इल्म हो गया। यानी उसने ये बात जब कही कि इब्राहिम, उसने जान लिया, उसको ये खबर हो चुकी, उसको उसने ये समझ लिया और जान गया कि इब्राहिम जो है ना वो खामोश हो गया, इब्राहिम चुप हो गया है, अब इब्राहिम नहीं बोल रहा है, वो बोल चुका है। तो उन उसने मुतकल्लिम ने यानी बात करने वाले ने जब ही ये जुमला इस्तेमाल किया है, जब इब्राहिम चुप हो गया, खामोश हो गया, उसने बोलना बंद कर दिया, वो ये बात इब्राहिम जो है, इब्राहिम खामोश हो चुका, तब उसने मुतकल्लिम ने ये बात कही। तो इससे इन्हों खास जमाना ये पास्ट ले रहे हैं, वही यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि उस वक्त कहा जब उसको इब्राहिम के खामोश होने का इल्म हो गया। अब तुम्हें यह मालूम हो गया कि गुफ्तगू से पहले जो वक्त ज़माना यानी कि जो टाइम है, वो जो गुजर रहा है, उसमें इब्राहिम खामोश हुआ, और अब तक यानी मुतकल्लिम की गुफ्तगू तक, यानी कि जब बोलने वाला जो है, मुतकल्लिम से मुराद यहाँ बोलने वाला, उसकी बातचीत तक खामोश रहा। इसीलिए ये फेल सकता फेले मादी कहलाता है। यानी जो बात करने वाला है मुतकल्लिम, वो अपनी बात कर रहा है, उससे पहले इब्राहिम बोलकर खामोश हो गया, और मुतकल्लिम की बात होने तक इब्राहिम खामोश ही रहा। इब्राहिम खामोश ही रहा, यानी कि ये उसने जो बात पहले कह दी थी, यानी कि जैसे मैं बोलूं, अभी ये जो बच्ची पढ़ रही थी, इसके मेरे बोलने से पहले ये पढ़ रही थी, अब मैं पढ़ रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं, तो ये बच्ची बोल चुकी है, और मैं बोल ही रहा हूं, कंटिन्यू बोल रहा हूं, लेकिन ये बच्ची मुझसे पहले बोल चुकी है। इसी को हम कहेंगे माजी, इसी को हम कहेंगे पास्ट। और ये इसी बहस में यही समझाया गया है, हालांकि मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, तो वही दोबारा से ये यहाँ पर दोहराया है कि जो सकता फेल है, ये फेले मादी क्यों कहलाया, ये इसलिए कहलाया क्योंकि बात करने वाले
से पहले इब्राहिम खामोश हो गया। बात करने वाले से पहले इब्राहिम बात कर चुका था, तब ये बात करने वाले ने बात शुरू की, और इसीलिए इब्राहिम के लिए कहा, क्या कहा गया, सकता इब्राहिमू, इब्राहिम खामोश हुआ। ठीक समझ आया? हम्म। जी शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके समझ नहीं आया हो दोबारा से पूछ सकता है। फेले मादी क्या है, इसको अच्छे से आप समझ लें, क्योंकि ये फेले मादी के बाद फेले मुदारे शुरू होगा, तो वो अलग सबक होगा। फिर आप कहोगे फेले मादी और फेले मुदारे में तमीज ना कर सको आप, तब क्या मामला बनेगा। इसलिए क्या करो, अभी से फेले मादी को समझ लो। मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको जब तक समझ नहीं आएगा तब तक इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर आगे जो लिखा है, इसी तरह ऊपर की मिसालों में बाकी अफ़ाल, यानी कि जो ऊपर जो हमारे ये लिखे हुए हैं, ये जो इब्राहिम के बाद है, फ़रिहल वलदु दहिशल मलिकु रकिब अलीयुन, तो ये जो नीचे तक यहाँ पर लिखे हैं, नसरल्लाहु, अल्लाह ने मदद की, यहाँ तक ये कह रहे हैं। इसी तरह ऊपर की मिसालों में बाकी अफ़ाल फ़ेले मादी हैं। बाकी जो अफ़ाल लिखे हुए हैं, फ़ेल जो लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, फ़ेले मादी हैं, क्योंकि गुफ्तगू से पहले ज़माना मादी में वो सब काम हो चुके हैं। क्योंकि गुफ्तगू से पहले, यानी कि बोलने से पहले, जो जमाना था, जिसको हम पास्ट कहेंगे, जिसको हम गुजरा हुआ कहेंगे, जिसको माजी कहेंगे, उसमें वो सारे काम हो चुके थे, हो चुके हैं। इसीलिए उसको क्या कहा, उसको फेले मादी कहा है। ठीक है। अब जो एक कायदा है यहां पर आप देखें कि फेले मादी वो फेल है जो गुज़िश्ता यानी गुफ्तगू से पहले किसी जमाने में किसी काम के होने को बताए, किसी काम को होने को बताए, तो इसको हम कहेंगे फेले मादी। फेल जिसको काम कहते हैं उसको फेल कहते हैं, यानी काम को फेल कहेंगे। और मादी गुजरा हुआ, पास्ट, उसको हम कहेंगे मिला के फेले मादी, गुजरा हुआ जमाना, गुजरा हुआ जमाना। अब नीचे जो तमरीन दी हुई है, और तमरीन में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ जो आपको गर्दानें मैंने पढ़ाई थी या अभी आपसे मैंने सुनी है, तो आप लोग कोशिश करें अगर बना लें। देखो यहाँ पर जो लिखा है कतबा, इसकी तो आपने गर्दान सबको सबने सुना दी मुझे। अब आपको अतिशा, रजा, गौसला, इनकी आप अगर किसी की भी गर्दान सुना सकते हैं तो सुना दें। जी सुना सकेंगे? देखो यहाँ पर जो इतनी गर्दान है, ये अगर अगर आप सुना सकते हैं, अगर आप सुना सकते हैं तो सुना दें। और अगर नहीं सुना सकते आप, तो कल ये होमवर्क के तौर पर आपको लिखना है और हिफ्ज करना है। कल पहले लिखो, फिर इसको याद करो, और याद करके फिर मेरे को सुनाना। और चूंकि देखो एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, शायद मैंने वो बात लिख नहीं पाई, हालांकि मैं लिखना चाह रहा था, कि फेले मादी जो है, फेले मादी ये 3 तरह से आता है। देखो मैं आपको अगर इसमें मिसाल होगी तो समझाऊंगा इंशाअल्लाह। देखो हाँ, यहाँ पर देखो, अलीमा ये फेले मादी है, कबदा ये फेले मादी है, और करुमा ये भी फेले मादी है, ये भी फेले मादी है। आपको ये तीनों जो हैं, देखो ये वाले जो हैं, ये तीनों दिख रहे हैं आपको, अलीमा, कबदा और करुमा। अब याद रखिए कि फेले मादी जो है, ये 3 तरह से आते हैं, ये 3 तरह से आते हैं। अलीमा, समिया, जैसे कि आपने देखा होगा, तो ये इस तरह से भी आते हैं। इनका इनका जो वज़न है वो इस तरह से भी है। अब वज़न के मुतालिक हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, वो अलग है। लेकिन अभी आप इतना आप समझ लें कि फेले मादी जो है वो 3 तरह से आता है। अलीमा यानी कि जो बीच वाला जो हर्फ है, उस पर यानी कि ज़बर भी होती है, उस पर ज़ेर भी होती है, और उस पर पेश भी होता है। ठीक है।
जैसे अलीमा, इस पर क्या है, कोई बताए? लाम जो कलीमा है, इस पर क्या है? जेर है, जेर है जेर शेख, है। कसरा। जी, कसरा। तो कसरा उसके ऊपर है। और कबदा, इस पर क्या है? पता है। फतहा है। और करूमा पर क्या है? दम्मा है। दम्मा है। दम्मा है। तो ये यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फेले मादी अलीमा यानी कि कसरा के साथ भी आता है, और कबदा फतहा के साथ भी आता है, और करुमा दम्मा के साथ भी आता है। तो आप लोगों से अगर आगे गर्दान अगर कराई जाए जैसे कि अलीमा से, तो आप ये ना सोचें ये फेले मादी है नहीं है, इसमें तो क्या गलत तो नहीं लिखा है कि इसका जो हो यानी कि कसरा की जगह फतहा ही आना चाहिए था। तो ये चीज़ आप ना सोचें, इसको पहले से ही मैंने यहाँ पर ये बता दिया है कि फेले मादी अलीमा यानी कि जो कलिमा है, बीच का जो हर्फ है उसके ऊपर, यानी कि जो ऐसे समझें आप कि तीन हर्फ हैं फेले मादी के, उन तीन हर्फ में से अलग अलग जो कलीम तीन हर्फ हैं उनमें से ऐन, लाम और मीम, ये जो तीन कलिमे हैं, तो इनमें जो बीच में लाम है, बीच वाले कलमे पर, इस पर जेर भी आ सकती है, इस पर जबर भी आ सकता है, इस पर पेश भी आ सकता है, यानी कि इस पर कसरा भी आ सकता है, इस पर नसब भी आ सकता है, और इस पर यानी जिसको फतहा कहते हैं फतहा भी आ सकता है, और इसके ऊपर दम्मा भी आ सकता है। ठीक है, समझ आया? जिसको समझ नहीं आया वो बता दें। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको तीनों की जो मिसालें हैं यहाँ पर बाकायदा आप इसको देख सकते हैं, ये लिखी हुई हैं कि अलीमा भी आ सकता है, और कबदा भी आ सकता है, और करुमा भी आ सकता है। यानी इसके ऊपर दम्मा भी आ सकता है बीच वाले कलिमे पर, बीच वाले हरफ पर फतहा भी आ सकता है, बीच वाले हरफ पर कसरा भी आ सकता है। आया समझ? जी शेख। जी शेख ये जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, ये मैंने लिखा समी आ, ठीक है। अब मैंने इसके बाद लिखा है फतहा, ये। अब मैंने इसके बाद लिखा है, ठीक है, करुमा, ये। अब ये जो तीनों मिसालें हैं, ये जो तीनों हैं, ये क्या हैं? ये फेले मादी हैं, ठीक है। ये क्या है? ये फेले मादी हैं। ये मतलब कहना चाह रहा हूं मैं, आई बात समझिए। यानी कि समिया ये भी फेले मादी है, फतहा ये भी फेले मादी है, और करुमा ये भी फेले मादी है। तो ये तीनों के तीनों आ सकते हैं। ये आप एक चीज समझें कि ये फेले मादी के वजन है, ये फेले मादी के वजन है, ठीक है। ये फेले मादी के क्या है? ये वजन है, ठीक है। आप वजन के मुतालिक आप लोग आगे पढ़ोगे, तो अभी आप सिर्फ यही जाने, मैं सिर्फ मतलब इख्तिसार के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि समिया, फतहा और करमा ये आ सकते हैं फेले मादी पर, और ये तीनों फेले माजी के वजन हैं। फेले मादी के ये तीनों वजन हैं, ये आप अभी बस इतना याद रखें। बाकी डिटेल्स इसकी जब हम आगे जो यानी कि फेल हैं जब उनके हम औजान पढ़ेंगे, या जो जमा हैं उनके हम औजान पढ़ेंगे, तो आगे आपको इंशाल्लाह ये मालूम पड़ जाएगा। तो अभी आप सिर्फ ये रखें कि समी यानी कि जो ऐन जो बीच वाले कलिमे पर जबर भी आ सकता है, जेर भी आ सकती है, और पेश भी आ सकता है। तो आपको जो पढ़ाया गया है सिर्फ वही आप अभी जाने, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं। आया समझ सभी के? जी जी शेख। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। शेख ये अतिशा है ना, जब जी। इसका तर्जुमा हम करेंगे तो ये लिखेंगे वो एक मर्द प्यासा हुआ, वो दो मर्द हाँ प्यासे बिल्कुल। हुए। जी बिल्कुल। जी, और होमवर्क में ये करके लाना है क्या, तर्जुमा सेगा सब जी साथ में? बिल्कुल।
جی ترجمہ بھی کر کے لانا ہے آپ کو۔ اگر آپ سیغے آپ کو سیغے آپ جو عربی میں لکھیں گے تو آپ یعنی کہ پہچان سکتے ہو اس کو، تو آپ چاہو تو صرف سیغے میں اتنا لکھ دینا کہ مذکر غائب یا یعنی کہ تثنیہ یا واحد یا جمع، یہ کچھ موٹا موٹا آپ لکھ دینا۔ آپ چاہو تو جی یہ نہیں پورا جمع لکھو، جیم بنا دو اس کے بعد کر دو، اور آپ لکھنا چاہو تو لکھ دو، نہیں لکھنا چاہو سیغے تو نہیں لکھو۔ اگر آپ سمجھ سکتے ہو تو مت لکھو، اور آپ سمجھ نہیں سکتے ہو تو لکھ دو، ٹھیک ہے؟ جی جی شیخ، جی جزاک اللہ تو خیر۔ یہ جو میں نے نیچے دیے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو انشاءاللہ دکھانے ہیں۔ اس میں آپ اگر کچھ کم کرنا چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں، پانچ یعنی کہ پانچ فعل کی بھی آپ گردان بنا سکتے ہیں۔ جیسے پانچ فعل ہیں جو یہ کتبہ تو آپ چھوڑ ہی دینا، کیونکہ اس کو آپ نے آج کر لیا تھا، تو عطشہ کر لینا، رجع کر لینا، غسلہ کر لینا، شریبہ سے کر لینا، اور قدیمہ سے کر لینا، یا آپ کو جو صحیح لگے ان میں سے ان کی کر لینا، یا سبھی کی کرنا چاہتے تو سبھی کی کر لینا، آپ کی مرضی ہے۔ تو یہی بس آج سبق میں بس یہی ہے کہ آپ یہی چیز جانیں۔ اور اس میں جو ہے، جو میں نے بار بار آپ کو یہ پھر سے بتا دوں ایک دفعہ، کہ سمیہ، فتح، کرما، یہ فعل ماضی کے اوزان ہیں، وزن ہیں، اور ان کو ڈیٹیلز میں آپ آگے پڑھو گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اس کے مائنڈ پہ مت لینا کہ یہ کیسے کیا آتا، ہاں ترجمہ اس کا بالکل بھی چینج نہیں ہوگا، ترجمہ اس کا چینج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ترجمہ فعل ماضی کا ہی رہے گا۔ جی اب کوئی سنا سکتا ہے رجع سے یا عطشہ سے، کوئی گردان سنا سکتا ہے؟ جی شیخ میں سنا رجع جی رجع رجعوا رجع ریکارڈنگ ریکارڈنگ آف کر دیں۔ رجع رجع رجعوا آگے رجعت 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 رجعنا جی رجع رجعت، رجعتا، رجعنا، رجعت رجعنا رجعت رجعتما رجعتم رجعتي رجعتما رجعتن رجعت رجعنا صحیح ہے اتشا اتشا اتشو اتش اتشت اتشتا اتشنا